बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक छोटा सा पॉइंट, आर्टिकल 29(3) के मुताबिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की एक रिपोर्ट जो है वो हाउस में ले होनी है। अभी तक 2-3 साल हो गए कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की कोई रिपोर्ट असेंबली में नहीं आई। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इस पे बराए मेहरबानी हाउस में अमल करवाएं। ये एक आईनी मामला है। मैं इस हाउस की तवज्जो आर्टिकल 25 की तरफ लाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा होता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Article 25(2), there shall be no discrimination on the basis of sex. Article 25(3), nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. पाकिस्तान अगर आप देख लें तो it is one of the top 10 unsafe countries for women. Minorities का अगर आप यहाँ पे हाल देख लें और आप देख लें कि इंसाफ अमीर और मालदार को किस तरह मिलता है और गरीब को किस तरह मिलता है, तो अगर इस सल्तनत खुदादाद में आप एक खातून हैं, माइनॉरिटी में हैं और गरीब हैं, तो फिर तो आपको अल्लाह ही हाफिज़ है। हम बहुत, एक होती है सोल सर्चिंग, हम अक्सर इस तरह करके इन नामों का हवाला देते हैं, कभी कभी सियासत के लिए, कभी कभी ज़ाती मफाद के लिए, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज, हम अक्सर इसको कोट करते हैं कि ये बड़ा प्रिविलेज है, बट इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो वहाँ जवाबदेह होंगे। हमसे अल्लाह ताला पूछेगा कि इस हाउस में तुम बैठे थे, तुमने क्या किया, इन लोगों के लिए तुमने क्या किया। कहने को तो हम सारी अच्छी बातें करेंगे। अब सर थोड़ा सा पीछे जाके देखें, हमने पास्ट में क्या सीखा। APS का वाक़या हुआ, 150 से ज़्यादा बच्चे जो है उनको हलाक कर दिया गया। इंशाअल्लाह शहीद होंगे सब के सब। उससे हमने क्या सीखा। वो 2-3 महीने, 2-3 के मीटिंग्स हुई, पॉइंट्स बने। अब उन पे हम कहाँ पे हैं। ज़ैनब का वाक़या हुआ, उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी हुई, 8-9 महीने, अभी बिल पास हुआ और वो भी इस्लामाबाद के लिए आगे होना है। इसी हाउस में 2 दिन साहिवाल पे बड़ी इमोशनल डिबेट हुई, बहुत इमोशनल। उसका क्या रिजल्ट निकला। हम इस वाक़ये पे, मुझे पहली दफ़ा ये जो मोटरवे वाला है या जो मोटरवे नहीं है, स्लिप रोड है, जो भी है, इस पे मुझे इतनी कॉल्स और टेलीफोन्स आई कि कभी इस तरह नहीं है, और सब ख़वातीन अक्सरियत है। अगर इस पे भी ये 2 दिन हमने बातें की और फिर कुछ नहीं हुआ, तो हम पे पार्लियामेंटेरियंस पे, उस साइड पे भी और इस साइड पे लोग हंसेंगे कि ये है कैसा पार्लियामेंट है और ये कैसे पार्लियामेंटेरियंस है कि 2-2 दिन डिबेट के बाद ज़ीरो रिजल्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिप सर्विस करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे तकरीरें करने के। इसीलिए तो कहते हैं ना, कुछ लोग जो नाकिदीन है कहते हैं ये डिबेटिंग क्लब है। तो जब डिबेट होगी और एक्शन नहीं होगा तो डिबेटिंग क्लब होगा नहीं। आपको मैं और वो करता हूँ। अब हम सीखते हैं, हम तो बड़ा कहते हैं ना वेस्ट के ऊपर बड़ा, वेस्ट बुरा, वेस्ट बुरा। आई एम श्योर होंगे बुरे। न्यूजीलैंड में 51 मुसलमानों को मारा गया, 52 मुसलमान थे गालिबन, 41 जख्मी हुए। वो कुफार ने उनका रिएक्शन और उनका उसके बाद वो देख लें। हमें फिर उनसे सीखना चाहिए अगर हम अपने ही अक़दार को फॉलो नहीं करते। उधर देख लें कि उनका रिस्पॉन्स कैसे था, उधर देख लें। हमें सिर्फ ये अच्छा वो करते हैं कि जी उनकी वज़ीर आज़म ने सर ढांपा और आ गई। वो एक शॉर्ट सिंबलिज्म था, उसके बाद प्रॉपर एक्शन था जो उन लोगों ने स्टेप्स लिए। हम यहाँ पे बैठ के जी सिर्फ तकरीरें करते हैं। जी, हमारे इस मुल्क में ख़वातीन को, इस्लाम में भी और जो हमारे मुल्क में औरतों को प्रॉपर्टी का हिस्सा हमारे कवानीन में है। कितने ख़वातीन को और हिस्सा मिलता है। हर सूबे में कोई उठ के वो कर ले। अब वी हैव टू डू, अपने गिरवान में जाके देखें ना कि हम में से कितने, इस हाउस में से, मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ, खुद ही ज़रा सेल्फ सोल, कितने ख़वातीन हैं, कितनी बहनें बेटियाँ हैं जिनको हक मिलता है जायदाद में।
कंक्लूड फरमा लें अरबाब सर। मेरी सिर्फ दो रिकमेंडेशन रहती हैं। अगर हमारे पास, अगर हम जायदाद में हक नहीं देते, तो क्या ये शरीयत का हिस्सा नहीं है? तो फिर हम जो कहते हैं कि जी शरीयत के मुताबिक सजा दें, कौन गारंटी देगा कि वो सजाएं होंगी? हक तो दे नहीं रहे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शरीयत जो है, हम उसको सिर्फ अपनी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सलमान तहसीर साहब का केस हुआ, क्या रिजल्ट निकला उसका? यहां पे अब 4 रिकमेंड रेजोल्यूशन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि हमने आगे किस तरह जाना है। एक प्रॉपर पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए जो कि क्लियर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ बताए कि इसके बाद स्टेप्स क्या हैं। अगर कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो ये हाउस की जिम्मेदारी है कि इम्प्लीमेंटेशन करवाए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमें पूरा इख्तियार देता है। अगर हम इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारी कैपेसिटी नहीं है, फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने का भी कोई हक नहीं है। देयर शुड बी अ सेक्स ऑफेंडर्स डेटाबेस, देयर शुड बी DNA सैंपल्स ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स जो कि नेशनल डेटाबेस के साथ हो जाए। इस पे डायलॉग होना चाहिए। आपके आईनी इदारे हैं, आपकी एक्ट बने हैं, नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन कितने फ़ाल हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कितने फ़ाल हैं। लिप सर्विस से इस मुल्क का हाल और भी बुरा होना है। हम वैसे भी हर एक चीज़ में डिक्लाइन पे जा रहे हैं। आप जनरल सर्वे कर लें, चले छोटी सी इस असेंबली में कर दें, कितने लोगों को पता है कि मस्जिद में जाने के आदाब क्या हैं? बातों से अगर दुनिया बदलती तो हमारी बातों से हम अभी फ्रांस से भी आगे होते हैं। द पॉइंट इज टू एक्ट। इस पार्लियामेंट ने भी अपना कोई दिखाना है कि हम भी यहां पे हैं। इट्स अ सॉवरन हाउस। और अगर हम नहीं दिखा सकते तो हम अपना ओथ ही फेल कर रहे हैं जो हम ओथ लेते हैं। वी फेल आवर ओथ। जी, थैंक यू सर।